राहुल हमेशा अपनी अंजलि के बारे में चिंतित रहता था। उनकी शादी को करीब 20 साल हो गए थे। अंजलि गांव की लड़की थी, जबकि राहुल शहर में पला बड़ा था। हालांकि उनके जीवन में बहुत से सांस्कृतिक अंतर थे, लेकिन अंजलि ने सब कुछ बखूबी संभाला। अंजलि के बारे में सबसे हालिया चिंता यह थी कि वह अपनी सुनने की क्षमता खो रही थी। राहुल को चिंता थी कि उम्र बढ़ने के कारण अंजलि धीरे धीरे अपनी सुनने की क्षमता खो रही थी। एक दिन ऐसा हुआ जब राहुल लिविंग रूम में था और उसने अंजलि से एक कप चाय मांगी। अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी आवाज़ ऊंची की और एक बार फिर उससे चाय मांगी। फिर भी अंजलि ने कुछ नहीं सुना। वह उठा और धीरे धीरे रसोई में गया और अंजलि से फिर चाय मांगी। अंजलि थोड़ी हैरान हुई और उसने कहा कि वह 10 मिनट में चाय लेकर आएगी। उस घटना के कुछ दिनों बाद राहुल को एक हफ्ते के लिए शहर छोड़ना पड़ा। वापस आने के बाद उसने अपनी पत्नी की सुनने की क्षमता की सीमा का पता लगाने का फैसला किया। अंजलि को डॉक्टर के पास ले जाने से पहले उसने इस मामले पर एक डॉक्टर से चर्चा की। डॉक्टर ने उसे उसकी सुनने की क्षमता की कमी का पता लगाने का आसान तरीका बताया। राहुल घर पहुंचा और अंदर घुसते ही अपनी पत्नी अंजलि को बुलाया। अंजलि रसोई में खाना बना रही थी। फिर उसने प्रवेश द्वार से उससे पूछा, अंजलि खाने में क्या है? आश्चर्य, कोई जवाब नहीं, सब शांत था। वह अपने कमरे में गया और उससे पूछा, मैं यहाँ हूँ, खाने में क्या है अंजलि? वह सोफे पर बैठ गया और उससे फिर पूछा, अंजलि खाने में क्या है? फिर वहाँ सन्नाटा था। उसने अपना चेहरा धोते हुए उससे पूछा, खाने में क्या है? फिर वह रसोई की ओर कुछ कदम आगे बढ़ा और वही पूछा। उसने घर में अलग अलग जगहों पर खड़े होकर खाने में क्या है सवाल पूछा। अंजलि से इतनी बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं सुना। फिर वह रसोई में गया और उससे पूछा, अंजलि खाने में क्या है? अंजलि उस पर भड़क गई और बोली, मैं 8वीं बार कह रही हूँ, यह चिकन है, क्या तुम सुन नहीं सकते? राहुल चुप हो गया। राहुल को एहसास हुआ कि सच्चाई जाने बिना किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए या दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए।